सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के दरमियान अरफा व रहबर हज व उम्रा टूर्स के जिम्मेदार इब्राहिम दफेदार ने टूर्स को लेकर लग रहे इल्ज़ामात का तफसीली तौर पर जवाब दिया। इब्राहिम दफेदार ने एक वीडियो जारी करते हुए अपना मौक़ूफ़ वाज़े किया। नांदेड़ शहर में वाक़ अरफा व रहबर टूर्स एंड ट्रैवल्स नामी ग्रुप जो गुज़िश्ता कई सालों से हज व उम्रा की खिदमत अंजाम दे रहा है, हाल ही में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों का शिकार हो गया। चंद अफराद ने टूर्स और इसके मालिक पर आज़मीन के पैसे लेकर फ़रार होने, उम्रा के दौरान ज़ियारत व दीगर सहूलियात मुहैया न कराने को लेकर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। इसके जवाब में अरफा टूर्स के ज़िम्मेदार इब्राहिम ने तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो शहर छोड़कर कहीं भी फ़रार नहीं हुए, बल्कि एक बीमारी के चलते इलाज करवाने के लिए बैरून शहर गए थे। इब्राहिम ने बताया कि टूर्स से मुंसलिक तमाम ग्राहक अब भी इनके राब्ते में हैं और जल्द ही तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इब्राहिम अरफा टूर और रहबर टूर के जानिब से एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कुछ बातों का ख़ुलासा करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो कुछ चंद दिनों के अंदर मेरे ख़िलाफ़, मेरे टूर के नाम के ख़िलाफ़ कुछ बातें सामने आई है। आज मैं उसी बातों का ख़ुलासा करने के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मैं कुछ दिनों से बीमार रहने की वजह से मुंबई अस्पताल के अंदर एडमिट था, जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, और मेरे चेहरे पे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई थी कि ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी हुई कि भाई ये क्या चीज़ें मेरे सामने आई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक होकर नांदेड़ शहर आ चुका हूँ। मैं अपनों में आकर सभी अपने लोगों से मुलाकात भी किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से जनाब इनाम साहब उमरखेड़ के रहने वाले जो मेरे टूर से उम्रा जाकर आए हुए हैं और उन्होंने जो मेरे पे इल्ज़ामात लगाए, तो वो इल्ज़ामात का ख़ुलासा मैं आपको करना चाह रहा हूँ। ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियादी है। और रही बात कि उनको हमने सर्विस किस तरीक़े से दी है, तो मैंने हमारे मीडिया वाले भाइयों के पास मैंने उनके फ़ोटो, उनके टिकट की कॉपी, उनको सर्विस दी है, सो फ़ोटो, ये सारा कुछ दे चुका हूँ। उसके अंदर साफ ज़ाहिर आ रहा है कि मैंने किस तरीके की उनको सर्विस दिया है। माशाअल्लाह बाहर शहर से आके नांदेड़ शहर के अंदर का ये कामयाब टूर को बदनाम किए जाने की कोशिश और साजिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात 700 लोगों की लिस्ट की, तो बहरहाल मैं टूर चलाता हूँ, मेरे कुछ चंद अफराद बाकी है जिनको मैं आने वाले दिनों में मैं भेजने वाला हूँ। जैसे कि परली के 10 अफराद है, निज़ामाबाद के 27 अफराद है, नांदेड़ के 4 अफराद और लातूर के 4 अफराद। इस तरीक़े से ये लोग बाकी है। इन लोगों को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं उम्रा के लिए भेजने वाला हूँ। रही बात जो हज की, तो हज के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 लोगों की बुकिंग आई हुई है, प्री बुकिंग जिसको कहा जाता है, वो आने वाले दिनों में उनको भी भेज दूँगा। और रही बात जैसा कि हमारे साबिर चाऊस साहब, हमारे फ़िरोज़ लाला साहब जो कि MIM के काफ़ी बड़े माशाअल्लाह ज़िम्मेदार है, उनके बारे में भी साजिश की है, उनके लिए भी, और मोइन कामरानी साहब के लिए भी बताया गया है कि इनका कुछ ना कुछ हाथ है। जिस तरीके से मुफ्ती इनाम साहब ने बताया कि रात के 2 बजे फ़िरोज़ लाला साहब को फ़ोन किया गया, तो ये सरासर झूठ है। ना ही उन्होंने फ़िरोज़ लाला साहब को कॉल किया, ना कोई इंटीमेशन दी गई, ना ही उन्होंने उनसे रब्ता किया। डायरेक्ट उनका नाम लिया जा रहा है, ना कोई फ़ोन आया उनको, ना कुछ आया। अगर से फ़ोन आया होता तो फ़िरोज़ लाला साहब मुझे डायरेक्टली रात के 2 बजे क्यों नहीं होते, बच्चा भेज के बुला लेते या मेरे को कॉल करते। तो उनके लिए भी मेहमान खुसूसी के तौर पे हमारे फ़िरोज़ लाला साहब, मोइन कामरानी साहब, हमारे साबिर चाऊस साहब जो MIM के ज़िम्मेदार है, वो माशाअल्लाह दुआओं के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है उनका। और रही बात ये कि फ़िरोज़ लाला साहब रात के 2 बजे भी कुछ काम बोलेंगे तो माशाअल्लाह हम उसके लिए हाजिर रहते, और वो भी हमारे सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए हाजिर रहते। तो उनका भी इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रही बात 700 लोगों की, 7 करोड़ की, हर दिन एक करोड़ का स्टेटस मुफ्ती इनाम साहब रखा करते थे। मैंने उनसे रब्ता करने की काफ़ी मरतबा कोशिश किया, उसकी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि मैंने कई मरतबा मुफ्ती इनाम साहब को कॉल किया, कई मरतबा उनको मैंने मैसेज डाला, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं। जिस वक्त हमारे मोइन कामरानी साहब ने उनको कॉल लगाया कि मैं मोइन कामरानी बोल रहा हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उस वक्त हमारे मोइन कामरानी साहब को यही कहा गया बोलते कि आप कौन, मैं नहीं पहचानता। हाँ, उनका हिसाब किताब बाकी है, जो भी है 27 दिन का हिसाब किताब होगा। सऊदी एयरलाइंस का ओरिजिनल टिकट दिया था, आप PNR चेक कर सकते, होटल की बुकिंग की गई थी, आप चेक कर सकते। मैंने खाना अच्छा दिया माशाअल्लाह, सारी चीज़ें अच्छी दिया। रही बात आगे के
सफ़र की तो आगे का सफ़र जिस तरीके से होना था तो उनकी सारी प्लानिंग हो चुकी थी। टिकट भी दोनों कंट्रियों का दे चुका हूँ, PNR और एयरलाइंस में चेक कर सकते हैं आप कि वो टिकट कंफर्म था, 100% पेमेंट जा चुकी थी। और वो टिकट हमारे नांदेड़ शहर के ही अली इंटरप्राइजेस के अली भाई ने बाज़ाब्ता पैसे लेके माशाल्लाह एक दिन में टिकट रेडी करके दी है। और रही बात आगे के सफ़र की, तो आगे का सफ़र जिस वक्त नहीं हुआ तो मैंने मुफ्ती साहब को बताया कि आगे का सफ़र पॉसिबल नहीं है, क्यों तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। और इंशाल्लाह आने के बाद आप राब्ता कर कर या तो अगला टूर बनाएंगे या तो फिर आपका जो भी हिसाब किताब है कर कर आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। हालात मेरे पे थोड़ा सा संगीन थे, तकलीफ़ वाले थे। मैं माशाल्लाह नांदेड़ शहर के काफ़ी ज़िम्मेदार लोगों को उम्रा के लिए भेजा हूँ, जैसा मौलाना खालिद शाकिर साहब, इनका भी ग्रुप गया, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे अल्ताफ़ साहनी साहब, इनका भी ग्रुप गया, 50 अफराद इनके साथ सफ़र करे, तब भी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, यहाँ तक के लोग गए हैं। मैंने काफ़ी छोटी सी जान से मेहनत मशक्क़त कर से कम दामों में मैंने उम्रा की अच्छी सर्विस दिया। हाँ, मैं कुछ लोगों का देना हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं वो दे दूँगा। बहरहाल मैं नांदेड़ शहर से ना भागा हूँ, ना मैं भागने का इरादा रखता हूँ, ना किसी को डुबाने का इरादा रखता हूँ। हाँ, मैं पैसा देना बाकी हूँ। हमारे चंद जो अफराद बाकी है, जैसा नांदेड़, निज़ामाबाद और हमारे परली के, इंशाअल्लाह उनको या तो भिजा दूंगा या तो उनके पैसे दे दूंगा। लेकिन बहरहाल कुछ दिनों के लिए मुझे रेस्ट है और कुछ मेरे काम बाकी है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इनको भी फारिग करके भिजा दूंगा। और हमारी मुफ्ती इनाम साहब से दरख्वास्त है कि साहब, आप मेरे पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हो, 700 लोगों का पैसे, उसके बाद कई लोगों का, मैंने ना भैंसा से एक भी आदमी का पैसा नहीं लिया है, एक भी शख्स का भैंसा से पैसा नहीं लिया। एक इंसान का पैसा लिया था 2.5 लाख रुपया, उन्हीं को उसी टाइम पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी रिसिप्ट मेरे पास है। उनको 2 से 4 दिन में जब कैंसिल हुआ पैसे वापस कर दिया। बहरहाल मेरा काम अभी चालू है, मैं ना किसी से नई बुकिंग ले रहा हूँ, मैं पुराना ख़त्म करूँगा, उसके बाद नया काम करूँगा इंशाअल्लाह। और रही बात हमारे मोइन कामरानी साहब, माशाअल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी की सलाहियत, अच्छी की नसीहत की है। फिरोज़ लाला ने भी अच्छी की नसीहत की है। हमारे साबिर चाउश भी बार बार मुझे यही बोलते कि हज और उम्रा जाने वालों के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लिए बगैर कम से कम पैसे में अच्छी सर्विस दे। और इंशाअल्लाह मैं उसी नसीहत पे काम किया हूँ और आने वाले वक्त में काम करूँगा इंशाअल्लाह। मैं पुलिस से यही अपील करना चाहता हूँ कि बाहर शहर से आकर, और बाज़ाब्ता मुझे कुछ बातों में कई बार मुझे बताया गया है कि आपको टूर को बदनाम किया जाएगा, तुझे बदनाम किया जाएगा। तो मैं पुलिस प्रशासन, हमारे यहाँ के इतवारा पुलिस स्टेशन के मेहरबान साहब जो कि अभी वहाँ के ज़िम्मेदार है, और जनाब एसपी साहब, इनको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप सच का साथ दीजिएगा। आप सबसे पहले तो पूरी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर कर आप अर्ज़ लीजिएगा, और आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँगा, और जो भी खुलासा है, जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है, मैं आपको दे दूँगा। बहरहाल मेरा जो भी बिज़नेस था, जिस तरीके से भी था, ये वायरल होने की वजह से मेरे बिज़नेस पे, मेरे ज़ाती मसलिए पे, मेरी इज़्ज़त और आबरू पे बहुत सारे सवालात खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से देरी हुई ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता, मैंने किसी से 2 पैसे ज़्यादा कमाने की नीयत रखा नहीं हूँ और ना इंशाअल्लाह रखूँगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देने वाला है। बस मैं आप सभी नांदेड़ शहर के भाइयों से और पुलिस प्रशासन से और ज़िम्मेदारान से ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पर झूठ है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोगों को भिजाया भी हूँ। और रही बात जहाँ तक जॉब के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ शहर के अंदर दिगलुर नाके पे से हमारे जनाब अबरार साहब जो कि कांग्रेस के लीडर है, उनके कहने पे मैंने कई सारे बच्चों को वहाँ पे जॉब को बगैर मफाद के लगाया हूँ। बस इतना है कि मैं फ्री में एक वसीला बोलकर पहचानत रहने की वजह से उनको जॉब पे लगाया हूँ। कई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मक्का हरम में भी जॉब करते हैं, उनके भी मेरे पास वीज़ा कॉपी है, उनको भी ये पूछा जा सकता है कि मैंने कितना पैसा लिया था। मैंने बगैर कोई पैसे के उनके काम कराया, और इंशाअल्लाह। और रही बात हज के खिदमत के ताल्लुक़ से, मैंने कभी हज के खिदमत का काम किया ही नहीं। और रही बात ये कि 700 लोगों की लिस्ट है, तो 700 लोगों की लिस्ट सरासर झूठ है, और मेरा काम माशाल्लाह चल रहा है। और मैं जो भी मेरे परली, निज़ामाबाद, नांदेड़ के जो भी लोग हैं, इंशाअल्लाह इनको मैं आने वाले वक्त में भिजा दूंगा। ना मैं यहाँ से जाऊँगा, ना कभी गलत करूँगा इंशाअल्लाह।